महामुनि मातंग की पुत्री मां शबरी, जिनका ऊंचा स्थान था, दक्षिण पूर्व के पम्मा सरोवर में विश्व विख्यात उनका आश्रम था, जहां लोग ज्ञान प्राप्त करते थे। छोटा सा क्षेत्र अयोध्या, जिसके राजा राम थे, उनको अपनी पत्नी का नहीं पता था कि उनकी पत्नी आखिर कहां चली गई। जब वो ढूंढते हुए आदिवासी जंगलों में पहुंच गए, वनों में पहुंच गए, तो वहां पर आदिवासी दल ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों भाई थे, राम लक्ष्मण। राम से पूछा गया कि तुम कौन हो, तो उन्होंने बचाव करते हुए ये कहा कि हम मां शबरी के दर्शन करने आए हैं और हमारी पत्नी का अपहरण हो गया है, हम बहुत पीड़ित हैं। तो उनकी आंखों में आंसू देखकर जो आदिवासी दल थे, उन्होंने रहम खाकर मां शबरी के आश्रम में उन्हें ले गए। मां शबरी वहां पर बेर तोड़ रही थी, खट्टे बेर को वो फेंक रही थी और जो मीठे बेर थे उन्हें वो रख रही थी। तो खट्टे बेर जब राम उठा रहे थे तो आदिवासी दल के लोगों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मां शबरी का आशीर्वाद समझकर हम इन्हें रख रहे हैं। इस बात से प्रभावित होकर आदिवासी दल के लोगों ने मां शबरी के पास में उन्हें पेश किया। तो मां शबरी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और मां शबरी से उन्हें पीड़ा बताई। तो मां शबरी ने अपने आदिवासी दल को ये हिदायत दी और ये कहा कि इनकी आप मदद करिए और उनकी पत्नी को ढूंढवाइए। इसी कड़ी को इतिहासकारों ने उल्ट दिखाया। मां शबरी को गरीब दिखाया, मां शबरी को रोते बिलखते दिखाया, एक बुजुर्ग अवस्था में दिखाया, जबकि वो इतनी बुजुर्ग नहीं थी और उनका एक उच्च स्थान था, लोग उनसे प्रेम करते थे। मां सिर्फ उन्हें इसलिए कहते थे कि उनकी जो मंद मंद मुस्कान थी, जो उनका ज्ञान था, जो उनकी शिक्षाएं थी, वो उन लोगों ने उन्हें मां का दर्जा दिया था। तो आज उनका जन्मदिन है। मां शबरी के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ये जो हमने आपको कहानी बताई है, ये शुक्राचार्य दर्शन रतन रावण जी की